गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 खिलौने वाला। कविता का सारांश समझेंगे, काव्यांशों की व्याख्या समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। खिलौने वाला कविता का सारांश। बालक अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजड़े में हरा हरा तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, गुड़िया आदि खिलौने हैं। रेलगाड़ी चाबी भर देने पर चलने लगती है। खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष्मान भी हैं। वह जोर जोर से आवाज दे रहा है ताकि बच्चे उसके पास आएं और खिलौने खरीदें। मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है और मोहन ने मोटर गाड़ी। मुझे भी माँ से 4 पैसे मिले हैं, लेकिन मैं अन्य बच्चों की तरह तोता, बिल्ली, मोटर आदि नहीं खरीदूंगा। मैं तो तलवार या तीर कमान खरीदूंगा। फिर मैं जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताड़का को मार गिराऊंगा। मैं राम बनूंगा और माँ को कौशल्या बनाऊंगा। बालक माँ से कहता है कि उसके आदेश पर वह हंसते हंसते जंगल को चला जाएगा, लेकिन बालक तुरंत चिंतित हो उठता है। वह कहता है कि हे माँ, मैं तुम्हारे बिना जंगल में कैसे रह पाऊंगा? वहाँ पर किससे रूठूंगा और कौन मुझे मनाएगा और गोद में बिठाकर चीजें देगा? यहाँ रूठूंगा आएगा, ये रूढ़ेगा गलत प्रिंट हो गया। काव्यांशों की व्याख्या। मैं देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह से सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। ये हमारा पाठ का काव्यांश है। ये हम आगे व्याख्या करते हैं, देखते हैं। अर्थ। बालक अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजड़े में बंद हरा हरा तोता है। उसके पास एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है। वह मोटर गाड़ी पर सर 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 करके चलती जाती है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। अर्थ। बालक अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है। उसके पास कई तरह की सीटियां हैं। चाबी भर देने पर चलने वाली सुंदर रेल है। जो गुड़िया उसके पास है वह कानों में बाली पहने हुए है। खिलौने वाला छोटा सा टी सेट और छोटे छोटे थाली लोटा भी रखे हुए है। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी लेकर आता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अर्थ। बालक अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। खिलौने वाला जोर जोर से बोल रहा है कि उसके पास नए नए खिलौने हैं। वह अन्य खिलौने के साथ साथ धनुष्बाण और तलवार भी बेच रहा है। मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है और मोहन ने मोटर गाड़ी। सरला अपनी माँ से कहती है कि वह खिलौने वाले से उसके लिए साड़ी खरीद दूं। इस पर बालक अपनी माँ से कहता है कि क्या कभी खिलौने वाले साड़ियाँ भी रखते हैं? साड़ियाँ तो कपड़े बेचने वाले रखते हैं जो कभी कभी आते हैं। अम्मा, तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं? तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा। ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ,
या मैं नंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा मैं राम समान। बालक अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाले के आने पर तुमने मुझे 4 पैसे दे दिए। अब वह विचार कर रहा है कि उसे कौन सा खिलौना खरीदना चाहिए। वह माँ से कहता है कि वह भी इस बारे में विचार करे। अगर वह सोचती है कि उसका बेटा अन्य बच्चों की तरह तोता, बिल्ली, मोटर या रेलगाड़ी खरीदेगा, तो वह गलत सोचती है। उसका बेटा इन खिलौनों को कभी नहीं लेगा। वह कहता है, ये खिलौने तो बच्चों के हैं। वह तो तलवार या तीर कमान खरीदेगा और जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताड़का को मार गिराएगा। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किसे मांगूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन बना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में, मनचाही चीजें देगा। बालक अपनी माँ से कहता है कि वह खिलौने वाले से तलवार या तीर कमान खरीदेगा और जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताड़का को मारेगा। वह अभी असुरों को जंगल से मार भगाएगा, असुर में राक्षस, ताकि तपस्वी गण शांति पूर्वक यज्ञ करेंगे। इस प्रकार से वह एक दिन रामचंद्र बन जाएगा। और उसकी माँ कौशल्या, अगर उसकी माँ उसे वन में जाने का आदेश देगी तो वह खुशी खुशी वन भी चला जाएगा। लेकिन बालक शीघ्र ही दुखी हो जाता है। वह माँ से कहता है कि वह जंगल में उसके बिना अकेले कैसे रहेगा। जंगल में वह किससे पैसे मांगेगा, किससे रूठेगा, कौन उसे मनाएगा और गोद में बैठाकर अच्छी अच्छी चीजें कौन देगा। इसलिए अंत में बच्चा इस बात से परेशान हो जाता है। यह थी आज जो हमने कविता पढ़ी, उसका सारांश। आपको होमवर्क में क्या करना है ये मैं आपको नेक्स्ट शीट में बनाकर दूंगी।